नाइन्थ का मैथ्स का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम, और उसी का ये पार्ट है। आज ये सेकंड लेक्चर है उसी चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पर जैसे दिया गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इनटू P अपॉन Q, मतलब रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 0.15, इसको रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है। तो एक बता दे रहे हैं तो ये दोनों ऑटोमेटिक आप लोग को अपने आप से आ जाएगा। देखिए यहां पर 0.15, अब जहां पर पॉइंट रहेगा उसके नीचे आपको 1 राइट करना है। तो पॉइंट है, इसके नीचे 1, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 डिनोमिनेटर में बढ़ाना है आगे। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, डबल, तो यहां पर 00 हो जाएगा। अब ऐसा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो जो नंबर बचेंगे उसको हम राइट कर लेंगे। तो यहां पर 15/100, तो यहां पर क्या करेंगे, इसको हम लोवेस्ट टर्म में राइट कर देंगे। तो लोवेस्ट टर्म का मतलब इसे कैंसिल करना है 5 से, 5 3 जा 15, जिससे जो नंबर कैंसिल होगा उससे कैंसिल करेंगे। यहां पर ये 5 से कैंसिल हो रहा था, इसलिए हम इसको 5 से कैंसिल कर रहे हैं। 5 3 जा 15 हो गया, 5 2 जा 10 और ये 0। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा 3/20, यहां पर हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं P अपॉन Q के फॉर्म में। अब ऐसे ये नंबर और ये नंबर आसानी से आप इसका P अपॉन Q को, ये नंबर और ये नंबर को आसानी से P अपॉन Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग अपने आप से कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है, हाँ यहां पर ये टर्मिनेटिंग नंबर था। टर्मिनेटिंग नंबर का एक हम बता दिए हैं एग्जांपल में। अब यहां पर जो आगे आ गया है क्या, 0.1 बार, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप्स के हैं। यहां पर क्या है, प्योर नॉन टर्मिनेटिंग है, और यहां पर क्या है, मिक्सअप वाला है। यहां पर देखिए जो टर्मिनेटिंग में बार लगा है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग में जो बार लगा है वो 2 के ऊपर लगा है, 3 में नहीं लगा है। और इसमें क्या है, जितने नंबर्स हैं पॉइंट के बाद उसमें सभी में लगा है। तो ये क्या प्योर कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, मिक्स्ड कहलाएगा, ठीक ना। तो हम दोनों को मतलब कि बता देंगे, पहले हम ये वाला बता रहे हैं, ठीक ना। तो फोर्थ नंबर देखिए, ये कौन सा नंबर था, फर्स्ट नंबर, और ये फोर्थ नंबर। अब फोर्थ नंबर ये वाला बताने जा रहे हैं, ठीक ना। अब यहां पर देखिए 0.1 बार लिखा है। यहां पर हम सपोज कर रहे हैं लेट x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0.1 बार, ये हम ऐसे राइट कर दिए, ठीक ना। यहां पर x इज इक्वल क्या हो गया, 0.1 बार हो गया। आसानी से हम इसको ऐसे सपोज कर ले रहे हैं। यहां पर हम इसे इक्वेशन बना दिए कि ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सपोज करिए कि इस इक्वेशन में, इक्वेशन जो फर्स्ट था, इस इक्वेशन में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। यहां पर जो मल्टीप्लाई किए थे 10x इक्वल क्या हो जाएगा, इसको तो हम राइट कर सकते हैं ना, इसको हम राइट कर सकते हैं। यहां पर हम समझाने के लिए राइट कर रहे हैं 0.111 डैश करके आगे इनफाइनाइट तक रहेगा, ठीक ना। तो यहां पर जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है खिसक कर यहां पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1.1 बार हो जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट क्या, ये जो पॉइंट है ये राइट साइड में चला जाएगा 1 डिजिट, ठीक ना। तो यहां पर 1.1 बार आ जाएगा, ठीक ना। तो यहां पर इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, अब समझाने के लिए उसको हम बताए थे आपको, ठीक ना। अब यहां पर क्या करना है आपको कि माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट किससे करना है, इक्वेशन जो सेकंड है उसको फर्स्ट से, ओके। अब जो इक्वेशन सेकंड है वो कौन सा है, ये है, और इसको सबट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाले से। तो सॉरी, यहां पर सेकंड को, सेकंड में आपको इतना फर्स्ट वाला माइनस करना है। 10x इज इक्वल, या फिर डायरेक्ट यहां पर राइट कर दे रहे हैं, चलिए ठीक है, इतना राइट कर दिए हैं 1.1। अब उसके बाद फिर क्या, इसके नीचे हम x इज इक्वल 0.1 बार। अब इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर ले रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और ये 1 से 1 बार ये 0 हो जाएगा। 0.1 से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। अब x इज इक्वल 1 बचेगा, और 9 जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहां पर आप लोग क्या निकाले हैं, x की वैल्यू क्या आ गई है, 1/9 आ गया है, ठीक ना। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं क्योंकि इसी के बिहाफ पर इतने सारे क्वेश्चन अभी आप लोग को आसानी से समझा देंगे।
देखिए यहाँ पर 0.1 बार है, तो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि x इक्वल क्या है 0.1 बार है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसी इक्वेशन फर्स्ट में हम 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट क्या ये पॉइंट आगे ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.1 बार हो जाएगा। आसानी से आप लोग को कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है मल्टीप्लाई ही तो है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, बस हो गया। अब जब 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 10x हो गया है और ये क्या हो जाएगा 1.1 बार हो गया। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब जो बड़ा है इक्वेशन उसमें से हम माइनस करेंगे, ठीक ना। तो यहां पर ये बड़ा है तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, ये वाले में से इसको हम माइनस कर दे रहे हैं। 10x यहां पर देखिए इक्वेशन सेकंड से हम फर्स्ट को माइनस कर दिए। 10x इज इक्वल 1.1 बार, तो यहां पर ये सेकंड वाला इक्वेशन राइट कर दिए हैं। अब 10 में 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 9x हो जाएगा, और यहां पर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1.0 आ जाएगा। अब उसके बाद फिर 9x इज इक्वल 1.0, इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो आपका आंसर आया है किसका, कि 0.1 बार को रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है, तो 0.1 बार का जो रेशनल नंबर आएगा क्या आएगा 1/9 आएगा। इसका क्या आएगा 1/9 आएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर हम क्या राइट कर सकते हैं 1/9, यह आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे ही देखा जाए तो यहां पर हम क्या इसको राइट कर सकते हैं, इसका आंसर जैसे यहां पर 1 है तो 1/9 आया है, यहां पर 9 है तो क्या हो जाएगा 9/9 हो जाएगा। तो ये कट कर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा आंसर। होप सो आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। अब जैसे यहां पर 35 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 1 डिजिट है तो 1 टाइम 9 आएगा। अब यहां पर जैसे ये 35 है, इसको हम कहां समझा रहे हैं, ये वाला राइट कर लिए होंगे ना, ये वाला राइट कर लिए हैं तो यहीं पर हम समझा दे रहे हैं, ठीक ना। नेक्स्ट नंबर जो है क्या है 6 नंबर 0.35। अब 0.35 35 में मतलब कि 35 में बार है पूरा, तो यहां पर क्या राइट कर सकते हैं, इसको इसी के भी यहां पर समझा रहे हैं, ठीक ना। इसको हम राइट कर सकते हैं क्या, जैसे यहां पर 1 बार है तो 1/9 आया है। अब यहां पर 35 बार है, 35 के ऊपर बार है, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका आंसर 35 अपॉन मतलब कि 9 हो जाएगा। यहां पर 1 डिजिट था, 1 डिजिट पर बार है तो यहां पर 9 सिंगल टाइम आया है, यहां पर डबल डिजिट पर है तो यहां पर 9 आएगा, ठीक ना। अब ऐसे ही नेक्स्ट नंबर है, ये तो हो जाएगा आपका आंसर P अपॉन Q के फॉर्म में। और नेक्स्ट नंबर क्या है 7th नंबर, क्या है ये 0.123, ये ट्रिपल डिजिट पे बार है। तो अब आप गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर तो बहुत ही आसान है, ये क्या हो जाएगा, पहले इसको हम राइट कर दे रहे हैं नंबर को 1 2 3 अपॉन कितने नंबर्स हैं, ट्रिपल नंबर है, ट्रिपल नंबर है तो यहां पर ट्रिपल टाइम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। होप सो जितने भी क्वेश्चन हम राइट किए हैं 4th से लेकर 8th तक ये आसानी से समझ में आ गए होंगे। यहां पर 1 इसलिए आया क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इसलिए 1 आ जाएगा, ठीक ना। अब यहां पर देखिए ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ठीक। इसको कैसे करेंगे, यहीं पर हम इरेज करके इसको भी समझा दे रहे हैं, क्योंकि इसको इरेज नहीं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इसी के भी यहां पर सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। अब आगे इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ये तो राइट ही कर लिए होंगे कि कैसे यहां पर क्या आ रहा है। अब अगला जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं 9th नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या है 5.2 बार है। अच्छा हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, 5 + 0.2 बार राइट कर सकते हैं। सोचिए क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है। यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 0 ऐड करेंगे तो 5 होगा, पॉइंट हो गया, और 2 बार हो जाएगा। मतलब इन दोनों को राइट करेंगे ऐड करेंगे तो यहां पर इतना ही आएगा, या फिर इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पर 5 प्लस, अब इसको ये देखिए इसी टर्म में बन गया है, जैसे ये आप लोग को बता रहे थे आगे समझा रहे थे। तो जब ये इसी टर्म में बन गया तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 2/9 राइट कर सकते हैं, यहां पर देखिए 2 बार है तो 2/9 हो जाएगा। अब यहां पर इसके नीचे 1 राइट कर सकते हैं, 9 5 = 45 प्लस 2 1 = 2 अपॉन 9 1 = 9, तो 45 और 2 क्या हो जाएगा 45 और 2 47, ये 9, ये आपका आंसर हो जाएगा जो ये वाला क्वेश्चन राइट किए थे।
ठीक ना, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जो नंबर है इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसको हम इरेज ही कर दे रहे हैं, ठीक ना, आगे इसको राइट कर लीजिएगा आप लोग। अब अच्छा, ये सारे क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए हैं ये भी वैसे ही होगा। अब इसको हम कैसे बोल रहे हैं, यहां पर सपोज कर लिए x इज इक्वल क्या है 0.32 बार, ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम ये इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिए इसे। अब यहां पर इक्वेशन फर्स्ट जो है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब 10 से मल्टीप्लाई किए तो यहां पर क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 डिजिट है ये ट्रांसफर हो जाएगा आगे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 3.2 बार हो जाएगा। यहां तक क्लियरली आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किए हैं बस। अभी ये जो इक्वेशन सपोज किए थे 10 से मल्टीप्लाई किए थे बस, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाले के जैसे बन गया है। इसके पहले स्टेप वाइज आप लोग को समझा रहे हैं, बहुत ही आसानी से आप लोग को समझ में आ जाए, इसलिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो एक दूसरे से मैच करता है उसी टाइप से हम आप लोग को समझा भी रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, ठीक ना। अब यहां पर 3 प्लस 0.2 बार, जैसे यहां पर 5.2 बार था वैसे इसको भी हम बना लिए हैं, ऐसे राइट कर सकते हैं। अब इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 3 प्लस 2/9 राइट कर सकते हैं, और इसके नीचे 1, आगे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 9 3 जा 27 और 2 1 जा 2 और फिर 9 1 जा 9। अब आगे क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 27 और 2 क्या हो जाएगा 29/9 ये हो जाएगा। अब इसी को आगे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक ना। 10x इज इक्वल, आपका जो आंसर आया 29/9, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 29/9, और ये 10 भी इधर आएगा तो नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है नीचे आएगा डिनोमिनेटर में लगेगा। x इज इक्वल 29/90 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो आप रिप्रेजेंट करने वाले थे 0.32 बार का P/Q के फॉर्म में बताने वाले थे, तो यही आंसर आएगा। क्यों यही आंसर आएगा, क्योंकि यहां पर आप सपोज किए हैं ना कि x इज इक्वल क्या है 2, x इज इक्वल क्या आप सपोज किए हैं, या फिर इतने इज इक्वल x, या x इज इक्वल इतना, तो जहां पर x है इतना हम राइट कर सकते हैं, जहां पर इतना है उतना x राइट कर सकते हैं। तो x की पोजीशन पर हम क्या राइट कर सकते हैं, ये जो x आप राइट किए हैं इसके पोजीशन पर हम राइट कर सकते हैं क्या 0.32 बार। ये किसके इक्वल है 29/90। तो इसी को तो बोला जा रहा था ना कि इसको आप रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करिए, तो इतना जब हम राइट कर रहे हैं इक्वल करके इतना, तो ये रेशनल नंबर इतना रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ये है कि इसका जो वैल्यू है 29/90 है। होप सो ये सारा कुछ बहुत ही आसानी से हम समझा पाए हैं, ठीक ना।